कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हारू होता है। हारू को उसके स्कूल में बहुत से लड़के परेशान करते थे, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि ना वो किसी से मिलता ना वो किसी से बातें करता। वो हर दिन अपने कमरे में बैठकर एनिमे देखता था और साथ ही वीडियो गेम खेलता था। उसकी जिंदगी एक तरह से कहो तो जंड बन चुकी थी। लेकिन एक दिन वो जब वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी अचानक उसके मोबाइल से एक तेज रोशनी आती है और अगले ही पल वो अपने आप को एक अलग से ही दुनिया में पाता है। तभी वहाँ एक एंजल आती है और हारू को ग्रीट करती है। हारू को अब एहसास होता है कि अब वो मर चुका है। उसके बाद वो एंजल हारू से कहती है कि तुम्हें एक और मौका मिला है और तुम अब दूसरे दुनिया में फिर से जन्म ले सकते हो। एंजल हारू को उसकी दूसरी जन्म में बहुत से शक्तिशाली बनाने का वादा करती है और उसे बहुत से मैजिकल एबिलिटीज भी देती है। वैसे हारू भी इससे बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने पिछले जन्म से बहुत तंग आ चुका था। एंजल हारू को उसके नए जन्म को खुशी से जीने के लिए कहती है और उसके बाद एंजल हारू को एक और दुनिया में रिकार्नेट कर देती है। जब हारू फिर से आंखें खोलता है तब उसे पता चलता है कि वो अब एक राजा के बेटे के रूप में जन्म ले चुका है और हारू के चेस्ट पर एक मार्क भी होती है जिसे देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो साइंस से पता चल रहा था कि बच्चा बहुत खास है। अब राजा अपने बच्चे की मैजिकल लेवल को पता लगाने की सोचता है और एक मैजिकल लेडी को वहाँ बुलाता है। वो लेडी अपने क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करके हारू के मैजिकल लेवल का पता लगाने लगती है। राजा सोचता है कि बच्चे का लेवल जरूर 50 या 50 से ऊपर होगा क्योंकि उसकी माँ एक हीरो थी जिसने डीमन किंग को हराया था। लेकिन अब राजा को पता चलता है कि बच्चे का लेवल सिर्फ 2 है और वो लेडी ये भी बताती है कि बच्चे के पास कोई एलिमेंटल पावर नहीं है और वो सिर्फ बैरियर मैजिक का ही इस्तेमाल कर सकता है। इसे सुनकर राजा को यकीन नहीं होता है कि उसने कैसे ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो इतना कमजोर है और अब राजा को डर लगता है कि अगर राज्य में किसी को इसके बारे में पता चला तो उसके रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए राजा और रानी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सबको बताएंगे कि बच्चा जन्म के समय ही मर गया। उसके बाद राजा बच्चे को जंगल में छोड़कर आने का आदेश देता है। एक और तरफ एंजल भी ये सब देख रही होती है और उसे देखकर एंजल परेशान हो जाती है। अब एंजल कहने लगती है कि उसने हारू का मैजिकल लेवल 1002 कर दी थी, लेकिन उस दुनिया का मैजिकल लेवल मेजरमेंट डिवाइस सिर्फ 2 ही डिजिट का था, इसलिए उन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि हारू कितना ताकतवर है। अगले सीन में हम हारू को देखते हैं जिसे जंगल में अकेले मरने के लिए छोड़ा होता है, लेकिन हारू भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो अब सिर्फ एक छोटा बच्चा है। तभी उसे बैरियर मैजिक के बारे में याद आती है, इसलिए वो एक बार उस मैजिक का इस्तेमाल करने का तय करता है। अब हारू अपने माइंड में एक क्यूब का इमेजिन करता है और तभी उसके सामने एक क्यूब अपीयर होता है। अब हारू को पता चलता है कि वो उस क्यूब को आसानी से कंट्रोल कर सकता है और ये भी कि वो उस क्यूब को किसी भी आकार में बदल सकता है। अब हारू बैरियर मैजिक को अपने आप पर इस्तेमाल करने की सोचता है और उस मैजिक का इस्तेमाल करके हारू हवा में उड़ने लगता है और तभी अचानक एक बड़ा सा उल्फ हारू के सामने आती है और उसे देखकर हारू बहुत डर जाता है। वो उल्फ हारू पर हमला करती है लेकिन बैरियर की वजह से हारू बच जाता है। अब हारू अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ के कुछ पेड़ों को उठाकर उल्फ पर हमला करता है। हमले के बावजूद उल्फ उठकर खड़ी हो जाती है, इसलिए हारू को लगने लगता है कि उसे और ज्यादा शक्तिशाली मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हारू जमीन के एक टुकड़े को अपने मैजिक से उठाता है और उसे देखकर उल्फ रोने लगती है। इससे हारू को पता लगता है कि उल्फ बात कर सकता है। उल्फ को समझ नहीं आता है कि इतना छोटा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। हारू भी बात करने की कोशिश करता है क्योंकि हारू अभी भी छोटा बच्चा है, इसलिए बात नहीं कर पाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने बैरियर मैजिक को अपने आप पर इस्तेमाल करके उल्फ से बातें करने लगता है। अब हारू उल्फ से कहता है कि उसे जंगल में अकेले छोड़ा गया है क्योंकि उसके मैजिकल लेवल बहुत कम है, लेकिन उल्फ को हारू के बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है क्योंकि वो हारू के शक्तिशाली ऑरा को महसूस कर सकती थी और उल्फ को लगने लगता है कि हारू असल में डीमन किंग का रिकार्नेशन है। अब हारू अपने पिछले जन्म के बारे में उल्फ को बताना नहीं चाहता था, इसलिए हारू उल्फ के गलतफहमी को सही ठहराता है और कहता है कि मैं सच में एक डीमन किंग का रिकार्नेशन हूँ। उल्फ भी उसके बात पर यकीन कर लेती है। अब वो उल्फ हार मानती है
और उस पर हमला करने की गलती के लिए खुद को मार डालने के लिए कहती है। लेकिन हारू ऐसा नहीं करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे वुल्फ को बहुत हैरानी होती है और वो सोचती है कि हारू बहुत काइंड है। अब वो वुल्फ अपना नाम फ्लेम फेनरियस बताती है और वो हारू के एहसान के बदले उसके साथ हमेशा रहकर उसकी रक्षा करने की और वो एक लॉयल सर्वेंट बने रहने की कसम खाती है। लेकिन हारू प्ले से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक हारू नीचे गिर जाता है और प्ले उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब हारू बताता है कि वो बहुत थका हुआ है और उसे दूध की जरूरत है। इसलिए प्ले एक औरत में बदल जाती है ताकि वो हारू को दूध पिला सके। हारू को प्ले को नंगा देखकर बहुत शर्म आती है, इसलिए वो उससे कपड़ा पहनने के लिए कहता है। तभी प्ले एक सूट पहनती है, फिर भी हारू को अजीब लग रहा होता है। प्ले अब हारू को दूध पिलाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ऑरेंजस में अभी दूध नहीं है। तभी अचानक प्ले को किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो हारू को बचाने के लिए उस पर हमला करने की तैयारी करने लगती है। लेकिन हारू उससे कहता है कि पहले वो बातचीत करके देखे कि मामला क्या है। तभी एक आदमी उनके पास आता है। प्ले उस आदमी से उसके आने का रीजन पूछती है। तब वो आदमी बताता है कि वो यहाँ हारू को लेने के लिए आया है, लेकिन प्ले उस आदमी को हारू को सौंपने के लिए नहीं मानती है। तभी वो आदमी प्ले से पूछता है कि तुम हो कौन। तब प्ले बताती है कि वो हारू के सर्वेंट है और हारू उसका मास्टर है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि वो हारू के रिलेटिव है और वो वहाँ हारू को बचाने के लिए आया है और वो आदमी हारू के लिए दूध भी लाया होता है। हारू तुरंत प्ले से उस आदमी के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन प्ले हारू के बात नहीं मानती है। उसके बाद प्ले उस आदमी से कहती है कि तुम यहाँ हारू को क्यों लेने आए हो, जिसे तुम लोगों ने मिलकर जंगल में अकेले छोड़ दिया था। तब वो आदमी बताता है कि उसके बीबी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। और वो आगे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि हारू कमजोर और कम मैजिकल लेवल वाला बच्चा है और उसका मानना था कि हर बच्चे को जीने की अधिकार है, चाहे वो बहुत कमजोर ही क्यों ना हो। प्ले उसे सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और वो आदमी एक डीमन को इमोशनल होते देखकर हैरान हो जाता है। अब दोनों मिलकर एक समझौते पर आते हैं। वो आदमी हारू के साथ प्ले को भी घर ले जाने के लिए मान जाता है ताकि प्ले अपने कसम के हिसाब से हारू के पास रह सके। अब हमें 9 साल आगे के सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हारू अब बड़ा हो चुका है और वो अपने नए फैमिली के साथ रह रहा है। उस फैमिली में हर कोई हारू को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बहन जिसका नाम शार्लेट होता है वो हारू को ज्यादा पसंद नहीं करती है। प्ले भी वहाँ उस घर के एक सर्वेंट की तरह काम कर रही होती है और शार्लेट प्ले को बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब शार्लेट प्ले से उसके साथ खेल खेलने के लिए विनती करती है, लेकिन प्ले शार्लेट को मना करती है और कहती है कि वो वहाँ सिर्फ हारू की देखभाल करने के लिए है। लेकिन हारू वहाँ आता है और प्ले से शार्लेट के साथ खेलने के लिए कहता है, इसलिए वो दोनों बाहर जाकर खेलने लगते हैं। हारू भी उन्हें घर के अंदर से देख रहा होता है और तभी वहाँ हारू की माँ आती है और हारू से कहती है कि तुम शार्लेट के बारे में ज्यादा चिंता मत करना, वो अभी भी एक छोटी बच्ची है और धीरे धीरे वो तुम्हें पसंद करने लगेगी। उसके बाद हारू के माँ उससे कहती है कि कमरे में हमेशा पड़े रहने के बजाय उसे बाहर जाकर लोगों से मिलना चाहिए, जिससे शार्लेट भी उसे पसंद करने लगेगी। लेकिन हारू बहुत शाय होता है और उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं आता है। अब हारू अपने रूम में आता है और वहाँ उसके बनाए हुए उसके अपने क्लोन भी होता है। हारू अब सोचने लगता है कि उसे अब घर से भागना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि शार्लेट उससे और भी नफरत करने लगेगी अगर वो प्ले को उससे दूर ले जाएगा तो। और उसे पता होता है कि प्ले किसी भी हालत में उसके साथ आएगी और उसने अपने क्लोन को भी उसी कारण से बनाया होता है ताकि किसी दिन वो अपने आप की जगह पर क्लोन को छोड़कर उस घर से भाग सके। लेकिन वो क्लोन अभी भी पूरा नहीं बना होता है, अभी भी वो क्लोन बातें नहीं कर सकता है और हारू की तरह चल फिर भी नहीं सकता है। तभी उसके डैड आकर उससे बाहर आने के लिए कहते हैं और वो अपने डैड के पास चला जाता है। अब हारू के डैड हारू से तलवारबाजी सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन हारू को तलवारबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके बाद हारू के डैड कहते हैं कि तुम्हारा मैजिकल लेवल बहुत कम है, इसलिए तुम्हें कुछ और स्किल भी सीखना चाहिए ताकि तुम ताकतवर बन सको। लेकिन हारू बस आराम करना चाहता था। लेकिन हारू
हारू के डैड हारू को उनके साथ शॉर्ट फाइट करने के लिए कहते हैं और हारू भी बेमन से उनके बात को मान जाता है। हारू को पता होता है कि उसके डैड एक एक्सपीरियंस तलवारबाज है, इसलिए उसे लगता है कि उनके सामने वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने आप पर बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि उसे अपने पापा के हमले से ज्यादा चोट न लगे। अब हारू अपने पापा पर हमला करता है, लेकिन उसके पापा उसके हमले को डॉज कर देते हैं, इसलिए हारू का हमला जमीन पर जाकर लगती है। लेकिन हारू के पापा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हारू के हमले से जमीन का एक हिस्सा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद हारू के पापा उस पर हमला करते हैं, लेकिन हारू भी उनके हमले को डॉज कर देता है। उसे देखकर उसके पापा को हैरानी होती है और वो कहते हैं कि 30 लेवल के अंदर के किसी भी इंसान को मेरे हमले को डॉज करना नामुमकिन है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि हारू ने ऐसा कैसे कर लिया। हारू को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसे कैसे कर लिया, इसलिए वो एक और हाई लेवल क्रिस्टल बॉल से अपने पावर को चेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पावर 100 से भी ज्यादा हो सकता है। वो क्रिस्टल बॉल भी 3 ही डिजिट को दिखा सकता था, इसलिए वो हारू के एक्चुअल लेवल को नहीं दिखा पाता है। इसलिए हारू सोचता है कि शायद उसका लेवल सिर्फ 2 ही है। उसी रात हारू के पापा और मम्मी साथ में बातें कर रहे होते हैं। तब हारू के पापा तलवारबाजी की घटना के बारे में बताते हैं। हारू के पापा को लगता है कि शायद हारू एक डीमन है। हारू के माँ कहते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान है और कुछ नहीं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता है कि प्ले जो कि एक डीमन है वो हारू के प्रति इतने लॉयल क्यों है। उसके बाद हारू के पापा कहते हैं कि चाहे हारू कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारा बेटा है और हम उसे एक अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश करेंगे। शार्लेट भी वही होती है और उसके पापा के बात को सुन रही होती है और उसे अपने पापा की बातें सुनकर हैरानी होती है। इसके साथ पार्ट 1 भी खत्म होती है। पार्ट 2 को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।